हेलो स्टूडेंट्स, आपका एजुकेश पाथ चैनल पे स्वागत है। हम कर रहे हैं यहाँ पे DT+P TGT साइंस की तैयारी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमारा चल रहा है सेकंड चैप्टर बायोलॉजी का रिप्रोडक्शन। आज उसका लास्ट लेक्चर है। आज ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आज हम करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है ये 10 और +2 लेवल का है, दोनों को मिक्स करके लिया गया है। अब इसमें हमारे पास सिलेबस के अंदर एक टॉपिक है हाउ टू अवॉइड प्रेगनेंसी। ठीक है, कि प्रेगनेंसी से कैसे अवॉइड हो सकती हैं, तो उसके हम मेथड पढ़ेंगे कुछ। ठीक है, 5 मेथड हैं, पढ़ेंगे उसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले है, अब देखो जैसे आपको पता है हमने पढ़ा था स्पर्म है वो क्या करता है, फीमेल की वेजिना के थ्रू एंट्री करता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है और हमारे पास क्या हो जाती है कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट। अब उससे हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, तो सबसे पहले कि नेचुरल मेथड है। इसके लिए हमें क्या होती है खुद को ही प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है। इसमें हमारे पास कोई भी बाहर से एक्स्ट्रा ना कोई दवाई लेनी पड़ती, ना कोई मटेरियल का यूज करना। इसको इसलिए बोलते हैं नेचुरल मेथड। अब इस मेथड के फेल होने के बहुत ही हाई चांस है। ठीक है, ये 100% गारंटी नहीं देता मेथड कि प्रेग्नेंट नहीं होगी, लेकिन ये क्या होता है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। सबसे पहले है इसके अंदर पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में क्या होता है, फीमेल के अंदर क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है 28 डेज में। ठीक है, उसके 10वें से लेकर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद 10वें से लेकर जो 17वां दिन है, ठीक है, उन बीच में क्या होता है फर्टिलिटी जो है हमारे पास ओवम की वो क्या होती है हाई होती है। उस टाइम अगर हम कोपुलेशन नहीं करते हैं तो उस टाइम क्या होता है प्रेग्नेंट नहीं होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, जब फीमेल का फर्टिलिटी पीरियड चला हुआ है 10 से 17 डेज तक, उस टाइम जो स्पर्म है उसकी एंट्री नहीं होगी, तो क्या हो जाता है प्रेगनेंसी से अवॉइड। ठीक है, एक सेकंड है कोइटस विड्रॉल। अब क्या होता है जो पेनिस है, अगर वो क्या हो उसका जो सीमन है उसको रिलीज होने से पहले ही वेजिना के क्या कर ले वो विड्रा कर ले, तब भी प्रेगनेंसी के क्या है चांस बहुत ही कम होते हैं। फिर है लैक्टेशन एमोनेरिया। ठीक है, लैक्टेशन एमोनेरिया में क्या होता है, जब बेबी 3-4 मंथ तक मतलब 6 मंथ तक होता है, मेरे 6 मंथ तक का है पीरियड, बेबी मोम का दूध पीता है, तो उस टाइम क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल पे फ़र्क पड़ता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से। ठीक है, तो उस टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती, मतलब मोस्टली फीमेल्स में ऐसा होता है। तो उस टाइम अगर हमारे पास जो चांस है प्रेगनेंसी के वो क्या होते हैं बहुत ही रेयर। तो ये थे नेचुरल मेथड। उसके बाद है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में बैरियर मतलब स्पर्म और जो ओवम है उनके बीच में कोई ना कोई हम क्या लगा देंगे बैरियर। ठीक है, बैरियर मतलब बीच में कुछ ना कुछ ऐसा लगाएंगे जो आपस में मिल नहीं सकते। अब सबसे पहले है कॉन्डोम। कॉन्डोम क्या होता है, ये बना होता है थिन रबर का। ठीक है, ये क्या होता है कॉन्डोम मेल और फीमेल दोनों के लिए हो सकता है, और कॉन्डोम क्या हो सकता है डिस्पोजेबल होता है। ठीक है, हम इसको एक ही बार यूज कर सकते हैं, डिस्पोजेबल है। इसका एग्जाम्पल है निरोध। ठीक है, कॉन्डोम का टाइप है ये। तो कॉन्डोम लगाने के बाद हमारे पास क्या होते हैं वो डायरेक्ट नहीं मिल पाते, जो स्पर्म है वो एंटर नहीं कर पाते वेजिना के अंदर। अब उसके बाद क्या होता है डायफ्राम है, सर्विकल कैप्स हैं और होते हैं वोल्ट्स। तो वो तीनों क्या होते हैं कि फीमेल्स के लिए होते हैं, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए था, लेकिन ये क्या है डायफ्राम सर्विकल कप्स ये सिर्फ फीमेल के लिए होते हैं। ये क्या करते हैं सर्विक्स को कवर कर देते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म है वो एंटर नहीं कर सकता। और ये क्या होते हैं बार बार, जैसे कप्स होते हैं ये बार बार रीयूजेबल होते हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, जब भी इन चीज़ को हम यूज करेंगे फीमेल के अंदर हमें क्या लगानी है क्रीम्स लगानी है या कोई भी जेली लगानी है, जो क्या करता है इसकी इफेक्टिवनेस को और भी बढ़ा देता है, कि प्रेगनेंसी को उससे बिल्कुल अवॉइड करा देता है। थर्ड है इंट्रायूटेराइन डिवाइस, जैसे कोपर्टी सबने सुना होगा लगभग। तो वो क्या होता है इंट्रायूटेराइन डिवाइस, यूटेराइन मतलब यूट्रस के अंदर हम कुछ ना कुछ इंसर्ट करेंगे, जिसकी वजह से क्या है स्पर्म है फैलोपियन ट्यूब के अंदर नहीं जा सकेगा जहाँ उसका फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो ये क्या होता है जो इंट्रायूटेराइन डिवाइस होते हैं ये कोई भी एक्सपर्ट डॉक्टर इंसर्ट करता है किसके अंदर, यूट्रस के अंदर। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है कॉपर नाम की मेटल होती है जो क्या कर देती है स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देती है,
उसकी जो फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी है ओवम से स्पर्म की, उसको भी क्या कर देती है, दबा देती है। ठीक है, जो इंट्रायूटेराइन डिवाइस है ये भी 3 टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, नॉन मेडिकेटेड एग्जाम्पल है लिपस हुक, कॉपर रिलीजिंग होते हैं, कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टीलोड 375, हार्मोन रिलीज। अब जो हमारे पास इंट्रायूटेराइन डिवाइस होते हैं ये 3 टाइप के हैं। ठीक है, कुछ हार्मोन रिलीजिंग होते हैं, बस इनके आपको एग्जांपल याद करनी है, पूछ सकता है ये इंट्रायूटेराइन डिवाइस है या नहीं। उसके बाद पिल्स आती हैं, कुछ टेबलेट आती हैं, जिसकी वजह से भी क्या है, हम प्रेगनेंसी से अवॉइड कर सकते हैं। पिल्स 2 टाइप की हो सकती हैं, एक पिल्स होती हैं जिसके अंदर ओनली प्रोगेस्टेरोन होता है, एक पिल्स होती हैं जिनके अंदर प्रोगेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन होते हैं। ये दोनों ही फीमेल हार्मोन हैं, ओवरी इन्हें रिलीज करती है। अब ये जो पिल्स होती हैं ये क्या होती हैं, एक लगातार लेनी है हमें 21 दिन तक। ठीक है, तभी ये क्या हो सकती है, इफेक्टिवनेस होंगी। अब ये स्टार्ट कब करनी है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल है उससे हमें 5th डे से स्टार्ट करनी है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5th डे से स्टार्ट करनी है ये, और 21 दिन तक डेली लेनी है। ये क्या करती हैं, इनका काम क्या है कि ये ओव्यूलेशन स्टॉप कर देती है। अगर ओवम ही रिलीज नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन कैसे प्रोसेस पॉसिबल है, और इम्प्लांटेशन रोकती है। अगर बाई चांस ओव्यूलेशन हो भी गया, स्पर्म की एंट्री हो भी गई, तो ये क्या करेंगी, जो एम्ब्रियो बनता है, इम्प्लांट होता है यूट्रस के अंदर, उसको भी स्टॉप कर देती है। ठीक है, तो ये पिल्स होती हैं, वैसे मैक्सिमम पिल्स नहीं लेनी चाहिए, ये हमारी बॉडी के लिए क्या होती हैं, अच्छी नहीं होती। एग्जाम्पल है सहेली। ठीक है, उसके बाद 5th मेथड है सर्जरिकल मेथड। सर्जरिकल में क्या होता है, ऑपरेशंस होता है फीमेल के अंदर, तो ये तो फीमेल के लिए होता है ट्यूबेक्टोमी। फीमेल में क्या होती है, आपने सुना ही होगा कि हम ऑपरेशन करवाते हैं। ऑपरेशन में क्या होती है, फैलोपियन ट्यूब होती है फीमेल के अंदर, उसको कट कर दिया जाता है ताकि ओवरी से जो हमारे पास ओवम है वो यूट्रस के अंदर आ ही ना सके। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो ट्यूबेक्टोमी है इसके अंदर तो फैलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है और फीमेल के अंदर, और वैसेक्टोमी है इसके अंदर मेल की जो वासा डिफरेंशिया होती है, जो स्पर्म लेके जाती है पेनिस तक, उसको कट किया जाता है। तो ठीक है, ये सर्जरिकल मेथड से, ये परमानेंट मेथड होता है, इसमें हमारे पास क्या होता है, ये इरिवर्सिबल है। अगर ये मेथड हमने कर लिया तो दोबारा हम कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।